नमस्कार दोस्तों, आज की एक कहानी है पालमपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लोग बहुत हंसी खुशी और भाईचारे से रहते थे। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं थी। लोगों को अक्सर अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरे गांव जाना पड़ता था। इस गांव में पानी का भी कोई उचित साधन नहीं था। जंगल के पास अंग्रेज़ों के समय की बनी एक शानदार पुरानी हवेली थी जो बंद थी, मगर उसके अहाते के बीचों बीच बना कुआं गांव वालों के लिए बड़ी राहत देता था। लोग रोजमर्रा के लिए यहीं पानी लेने जाते थे। एक दिन गांव के मुखिया राकेश सिंह जी की बेटी की शादी थी। उन्होंने बारातियों का सारा इंतजाम उसी महल के बाहर कराया ताकि खान पान में पानी की दिक्कत ना हो। बहुत शानदार तरीके से सीमा और नितिन की शादी हुई। बारात दूसरे गांव से आई थी, इसीलिए एक रात के लिए उसी महल के खुले हुए दलान में रुकी। कुछ बड़े बुजुर्ग सो गए, कुछ नौजवान लड़के अभी देर रात तक जाग रहे थे। नई जगह पे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इनमें 3 जिगरी दोस्त भी थे। यार, ये महल बाहर से इतना खूबसूरत है तो ना जाने अंदर से कितना खूबसूरत होगा। उनमें से एक ने महल को निहारते हुए कहा, हाँ यार सूरज, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। कमल ने कहा, अच्छा तो क्या कहते हो, फिर घूम कर आए इस महल के अंदर? रवि बोला। और फिर सूरज, कमल और रवि सबसे छुपते छुपाते महल के पीछे की तरफ चले गए, जहां उन्हें एक खिड़की खुली दिखी जो बहुत ऊंचाई पर थी। मगर रवि, कमल और सूरज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खिड़की तक पहुंच गए। पहले एक अंदर गया और फिर उसने बाकी दोनों को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। अंदर काफी अंधेरा था। बाहर रुके बारातियों की तरफ से आने वाली थोड़ी सी रोशनी तो थी, मगर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यार रवि, तेरे पास माचिस होगी? जरा जला तो सही, सूरज ने कहा। रवि ने माचिस जलाई और कमरे में चारों तरफ लालटेन को ढूंढना शुरू किया, मगर कहीं कुछ ना था। अचानक उसकी माचिस तेज हवा के झोंके से बुझ गई। रवि ने फिर से जलाई, वो फिर से बुझ गई। उन लोगों ने तकरीबन 3-4 बार यह कोशिश की, मगर हर बार माचिस बुझ गई। और तभी एक अजीब ठहाके से तीनों सिहर गए। उन्हें एक काला और लंबा सा साया दीवार पर दिखा, जिसकी पीठ इन तीनों की तरफ थी। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा, मगर कुछ जवाब नहीं मिला। तभी उस कमरे में रखी सभी चीजें अपने आप गिरने लगी और उस साये की हंसी भयानक होती चली गई। वो तीनों बुरी तरह घबरा गए। देखो, हमरा सब पता है, तो हमनी के बस डरा रहे हो, है ना? तुम भी हम बारातियों में से ही हो ना? अब की बार कमल ने लड़खड़ाते हुए कहा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई बहुत तेजी से उनके आसपास घूम रहा है, मगर वो दिख नहीं रहा था। मैंने कहा, कौन है? सामने आओ, क्यों हमें डरा रहे हो? अब की बार सूरज ने बिना डरे कड़कती आवाज में कहा, अच्छा निडर हो तुम। निडर लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके गर्म खून को पीने में बहुत मजा आता है। ये एक औरत की शैतानी आवाज थी, जिससे तीनों चौंक गए। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, 2 साए चील की तरह रवि और कमल पर झपट पड़े। आह, बचावा बचावा, रवि और कमल ने चीख कर कहा। थोड़ी ही देर में उनकी वो चीखें और कराहने की आवाज किताब के पन्नों की तरह बंद हो गई। रवि, कमल, कहाँ हो तुम? सूरज ने घबराकर आवाज लगाई। वहीं जहां उन्हें होना चाहिए था। इस बार जैसे उस शैतानी आवाज ने सूरज के कानों में आकर कहा। उसने पलट कर देखा तो एक बहुत भयानक शक्ल की औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। तुम तीनों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। तुम तीनों के कारण आज हम जाग गए। अब ना तो तुम बचोगे, ना ही ये गांव वाले, उस औरत ने शैतानी हंसी में कहा। तभी पीछे से किसी दूसरे ने यूं सूरज की गर्दन को दबोच लिया कि चीखने का भी मौका ना दिया, और 2 साए उस पर टूट पड़े। दीवार की परछाई में वो किसी जानवर की तरह सूरज को नोच रहे थे। बाहर के शोर ने अंदर के शोर को दबा दिया था, मगर ये खौफनाक खेल यहाँ नहीं रुका। ओह, मुझे प्यास लगी है और यहाँ तो पानी ही नहीं है। नितिन, जिसकी आज ही सीमा से शादी हुई थी, आँख खुलने पर जब उसे जग खाली दिखा तो उसने सोचा,
वो उठा और पानी का जग लिए बाहर निकल गया। रात के उस पहर सभी थके हारे बाराती गहरी नींद में सोए थे। नितिन कुएं तक पहुंचा। झिंगुर का शोर और पत्तों की सरसराहट खामोशी को चीर रही थी। नितिन ने झटपट कुएं से पानी निकाला और लंबे कदमों से वापस चल दिया। मैं भी तो प्यासी हूँ, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। नितिन के कानों में एक लड़की की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा मगर उसे कोई नहीं दिखा। तभी पेड़ से कूदकर कोई जैसे नितिन के कंधे पर आ बैठा। मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? नितिन के कानों में किसी ने कहा। उसने घबराते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग बिना देखे उस आवाज के आगे कर दिया। मेरी प्यास पानी से नहीं, तुम्हारी खून से बुझेगी। इतना सुनते ही नितिन की आंखें खौफ से बाहर आ गई और उसके हाथ से पानी का जग छूटकर जमीन पर जा गिरा। मगर साथ ही खून की धार भी उस जग के पास मिली। नितिन की भयानक चीख निकली और थोड़ी देर बाद वो भी जग के पास जमीन पर जा गिरा। नहीं बचेगा, इस गांव का कोई भी इंसान नहीं बचेगा। शैतानी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। कौन था वो साया जो इस गांव के लोगों को यूं अपना शिकार बना रहा था? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। नमस्कार।